हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं और इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ फिक्स कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, राधा और रुक्मणी, और इनका जो कैपिटल है वो है, राधा का कैपिटल 2 लाख रुपए का और रुक्मणी का कैपिटल 3 लाख रुपए का। ये कैपिटल जो है बच्चों ये फिक्स्ड है। जब भी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल लिख दे तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते थे उसको अब हम लोग कैपिटल अकाउंट में ना करके करंट अकाउंट में करेंगे। तो फिक्स कैपिटल का मतलब बस इतना होता है कि आप लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करते थे अब उसको कैपिटल अकाउंट में ना करके करंट अकाउंट में कीजिएगा। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था उसको राधा और रुक्मणी 1:2 में बांट लेते थे। बोथ पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। दोनों पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। इन एडिशन रुक्मणी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। साथ में रुक्मणी को 20,000 रुपए का सैलरी मिलता है पर मंथ के हिसाब से। बिजनेस इज बीइंग carried from the property owned by Radha on a yearly rent of 1,20,000। बिजनेस जो है वो राधा के प्रॉपर्टी से चलाया जा रहा है और राधा उस प्रॉपर्टी के लिए 1,20,000 का रेंट चार्ज करती है पूरे साल में। Net profit for the year ended 31st March 2024 before providing for rent was ₹5,50,000। और बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट हुआ है 31 मार्च 2024 को, जो साल खत्म हो रहा है, उस साल के लिए वो 5,50,000 का है। मगर ये जो 5,50,000 का नेट प्रॉफिट है ये राधा को जो रेंट मिलेगा ये रेंट देने से पहले का प्रॉफिट है। You are required to draw profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024। हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जो साल 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है उस साल के लिए। ड्रॉ लिख दे या प्रिपेयर लिख दे, बात एक ही है कि आप लोगों को वो अकाउंट बनाना है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझा दिया। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे काम करेंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट में हम लोग ये जो दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है इसको कैलकुलेट करेंगे। साथ में रुक्मणी को जो 20,000 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा है तो रुक्मणी को साल भर में कितना का सैलरी मिलेगा इस चीज को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और वर्किंग नोट में हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग राधा के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे और रुक्मणी के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिएगा राधा का जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए का है और रुक्मणी का कैपिटल 3 लाख रुपए का है और इनके कैपिटल पे इन्हें 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। तो हम लोग राधा वाले कॉलम में लिख देंगे 2 लाख और इस 2 लाख का हम लोग 8% निकाल लेंगे। तो 20 से 20 कटा और 2000 इंटू 8 हो जाएगा 16,000। तो इसका मतलब हुआ कि राधा को उसके कैपिटल पे 16,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हम लोग रुक्मणी के कैपिटल पे उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये निकाल लेंगे। तो रुक्मणी का कैपिटल था 3 लाख रुपए का, तो रुक्मणी वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 3 लाख और इस 3 लाख का हम लोग बच्चों निकालेंगे 8%। तो 20 से 20 कट जाएगा
और 3000 इंटू 8 हो जाएगा 24,000। तो रुक्मणी के कैपिटल पे उसे 24,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया बच्चों। अब हम लोग रुक्मणी को साल भर में कितना सैलरी मिलेगा ये चीज कैलकुलेट करेंगे। तो रुक्मणी को एक महीने में 20,000 का सैलरी मिलता था, तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी पेड टू रुक्मणी, और 20,000 का इंटू हम लोग कर देंगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है और एक महीने में रुक्मणी को 20,000 का सैलरी मिल रहा है। तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, और 1 2 3 4, तो 24 के पीछे 4 जीरो हम लोग बैठा देंगे। तो रुक्मणी को पूरे साल भर में 2,40,000 रुपए का सैलरी मिल रहा है। अब हम लोगों को एक वर्किंग और करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। मगर जब हम लोग ये पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और पीएल एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम लोग शेयर करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाना होगा। तो देखिए, हमें प्रॉफिट दिया था 5,50,000 का, मगर ये जो 5,50,000 का प्रॉफिट है ये राधा को रेंट देने से पहले का प्रॉफिट है। तो हम लोग राधा को रेंट देने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो राधा को रेंट मिल रहा है 1,20,000 रुपए का, ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है। आसान भाषा में बोलूं तो फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये 1,20,000 फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस फर्म को पे करना ही होगा। और हर एक एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाएंगे। तो ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है बच्चों, ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल लीजिएगा। अब हम लोग डेट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट बिफोर रेंट। तो फर्म को जो प्रॉफिट हो रहा था रेंट देने से पहले वो 5,50,000 का था, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे अमाउंट वाले कॉलम में 5,50,000। अब देखिएगा, राधा को 1,20,000 रुपए का रेंट मिलता था साल भर में, तो इस रेंट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू रेंट 1,20,000। बच्चों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ रेंट देने के लिए बनाए थे, रेंट को शो या रिकॉर्ड करने के लिए बनाए थे। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो देखिएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल को ही हम लोग क्रेडिट साइड में भी और डेबिट साइड में भी लिख लेंगे। 5,50,000 और 1,20,000 में 4,30,000 का डिफरेंस है। अगर 5,20,000 को 1,20,000 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,30,000। तो ये जो 4,30,000 है इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,30,000। अब ये जो 4,30,000 का प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट खोल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह बच्चों आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो 4,30,000 ट्रांसफर कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशंस क्या क्या है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को,
पार्टनर्स को सैलरी मिलता है, तो ये सब प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है मतलब अगर प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को ये सब मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होता है बिजनेस में तो पार्टनर को ना ना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगा, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं पार्टनर्स को क्या क्या मिला है। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था, राधा को 16,000 का और रुक्मणी को 24,000 का। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। दोनों पार्टनर का नाम लिख देंगे, राधा रुक्मणी। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें यहां पे बोला गया है कि कैपिटल फिक्स है, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है इसको हम लोग राधा और रुक्मणी के करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग राधा के साथ करेंट अकाउंट लिखेंगे और हम लोग रुक्मणी के साथ भी करेंट अकाउंट लिखेंगे। तो देखो यहां पे जगह नहीं होगा तो मैं नीचे लिख देता हूं रुक्मणी का करेंट अकाउंट। ठीक है, राधा के करेंट अकाउंट के बगल में हम लोग 16,000 लिखेंगे क्योंकि राधा को उसके कैपिटल पे 16,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था। तो राधा के करेंट अकाउंट के बगल में हम लोग लिख देंगे 16,000 और रुक्मणी के करेंट अकाउंट के बगल में हम लोग लिख देंगे 24,000। 24 और 16 हमारे पास हो जाएगा 40,000। तो 40,000 को हम लोग बाहर अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। अब रुक्मणी को 20,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था, तो उसको पूरा साल भर में 2,40,000 रुपए का सैलरी मिलेगा। तो हम लोग इसको भी रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू रुक्मणी सैलरी 2,40,000। बच्चों अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो हम लोग देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसी टोटल को हम लोग क्रेडिट साइड भी लिखेंगे और डेबिट साइड भी लिखेंगे। तो 4,30,000 माइनस 2,80,000, 2,40,000 प्लस 40,000 2,80,000, इसको हम लोग माइनस कर देंगे 4,30,000 से। तो हमारे पास आएगा बच्चों 1,50,000। ये 1,50,000 फर्म का प्रॉफिट हुआ है और इसको हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है, यानी राधा और रुक्मणी के बीच में बांट देना है। तो हम लोग 31 मार्च को एंट्री बना लेते हैं पहले, उसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट इसलिए यूज कर रहे हैं बच्चों क्योंकि क्वेश्चन में हमें कैपिटल बोला गया है फिक्स है, तो कैपिटल फिक्स है तो जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल में होता है वो सब करेंट अकाउंट में होगा। तो राधा रुक्मणी, तो 1,50,000 को हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 का था, तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट में राधा वाले कॉलम में लिखेंगे 1,50,000 का 1/3। 1:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो 1 + 2 3, तो 1/3 प्रॉफिट का राधा को मिलेगा और 2/3 रुक्मणी को मिलेगा। तो 1,50,000 का 1/3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 50,000। तो राधा का प्रॉफिट में जो शेयर बना वो 50,000 का बना। उसी तरीके से अब हम लोग रुक्मणी का निकालेंगे। तो रुक्मणी फर्म का प्रॉफिट हुआ था 1,50,000 का और रुक्मणी को मिलेगा इसका 2/3। तो रुक्मणी का जो शेयर बनता है प्रॉफिट में वो बनता है 1,00,000 रुपीस का।
अब इन दोनों को हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। हम लोग राधा के बगल में लिख देंगे 50,000 और हम लोग रुक्मणी के बगल में लिख देंगे 1 लाख। बच्चों ये जो 1,50,000 हम लोग इधर लिखे हैं, इसको हम लोग यहां पे नहीं लिख के हम लोग जहां पे राधा और रुक्मणी खत्म हो रहा है, ये जो लाइन दे रहे हैं इसके जस्ट बगल में लिखेंगे। तो बच्चों यही करना था हम लोगों को, इलिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 18 में यही बनाना था। तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 बना दिए। मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 समझाया है। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, और अगर कोई डाउट होगा तो वो भी चीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।